इस चैनल पर हर रोज मिलेंगे मोटिवेशन के कई प्रकार। आप सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से प्रणाम और नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसका नाम है असर्टिवनेस यानी कि मुखरता। तो चलिए समझते हैं क्या होती है ये असर्टिवनेस और क्या होती है मुखरता हमारे जीवन में। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम बात करने वाले हैं 7 तरीके जिससे आप असर्टिव हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं प्रोवोक्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के सफर को। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, आज हम बात कर रहे हैं असर्टिवनेस की। तो दोस्तों असर्टिवनेस यानी कि मुखरता एक तरीके से आप कह लीजिए कि आपके व्यक्तित्व का एक आत्मविश्वास होता है। जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, जिस तरीके से आपका बर्ताव होता है उनके साथ में, यानी कि आप समझ लीजिए आपकी पर्सनैलिटी की कॉन्फिडेंस जो है, जो आपके बोलने का तरीका है, जैसे आप दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं, उससे आपकी असर्टिवनेस के बारे में पता चलता है। अब असर्टिवनेस आप सोच रहे होंगे कि क्यों चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको चाहे जीवन में काम हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं असर्टिवनेस दिखानी ही पड़ती है। क्योंकि कभी आप घर के बड़े होते हैं, कभी कहीं आप लीडर बना दिए गए होते हैं, कभी आपको अपने घर पर एक लीडर की तरह रहना है। तो उसके लिए आपको जो है अपने अंदर एक असर्टिवनेस, एक मुखरता जो है वो लानी पड़ती है। वरना कोई आपकी बात क्यों सुनेगा अगर आप असर्टिव ही नहीं रहेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस से किसी चीज़ को प्रेजेंट नहीं करते, किसी बात को आगे नहीं रखते, तो फिर सामने वाला आपको कभी उतना मोल देगा ही नहीं आपके बातों का, या फिर आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस झलकेगी ही नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन से ऐसे 7 तरीके हैं जिससे आप जो है अपने जीवन में असर्टिवनेस यानी कि मुखरता को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उसे अपने जीवन में एक फाउंडेशन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है कि असर्टिवनेस को समझना बहुत ज़रूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे असर्टिवनेस क्या है, तो फिर आप अपनी लाइफ पर अप्लाई कैसे करेंगे उसे। तो देखिए दोस्तों, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, असर्टिवनेस एक हेल्दी तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को सामने रखने का। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको रात के 8 बजे तक कुछ काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर वर्क है। ये मान लीजिए कि आप इस साल का टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं और जो है लास्ट डेट जो है वो आने ही वाली है, लेकिन ठीक 4 बजे आपको एक फ़ोन आ जाता है आपके दोस्त का कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, कुछ नए जगह ट्राई करेंगे, कुछ नया खाना खाएंगे और घूम फिर के आएंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। लेकिन आपको पता है अगर आपने आज नहीं किया तो इस पूरे हफ्ते में आप वो काम नहीं कर पाएंगे, और वो टैक्स फाइलिंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपका ना बोलना ही आपके हित में है, क्योंकि आपको टैक्स फाइलिंग का काम जो है वो फिनिश करना ही है, और ये काम आपके लिए कोई करके देने वाला नहीं है। आप बाद में भी कभी जा सकते हैं। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सरल भाषा में अपने दोस्त से कह सकते हैं कि देखो आज मुझे अपना टैक्स फाइलिंग फिनिश ही करना है किसी भी हाल में 8 बजे तक, और उसके बाद चलो चाहे तो हम रात में कहीं चले जाते हैं, या फिर हो सकता है हम कल भी जा सकते हैं क्योंकि कल मैं फ्री हूँ। तो आप ये बड़े सिंपल तरीके से आप अपने दोस्त को कह सकते हैं, और वो भी समझ जाएंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट पेपर वर्क है, उसे फिनिश कर ही लेना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, आप अगर नो बोलते हैं, ना करते हैं किसी चीज़ों को, क्योंकि आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है जो कि आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो ये होती है असर्टिवनेस। देखिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो अपनी कम्युनिकेशन जो है, जो आपके बातचीत करने का तरीका है, वो बिल्कुल एक लाइन में रहनी चाहिए, एक तरीके से रहनी चाहिए। आप ये नहीं समझिए कि सामने वाला आपका दिमाग समझ जाएगा, आपके विचारों को समझ जाएगा और उस हिसाब से आपको जवाब देगा। नहीं, आपके दिमाग में जो है
वही चीज आपको सामने रखनी है, क्योंकि सामने वाला ये समझ ही नहीं पाएगा जब तक आप उसे कहेंगे नहीं, क्योंकि वो कोई माइंड रीडिंग एक्सपर्ट तो है नहीं दोस्तों कि वो आपके मन में घुसकर ये देख ले कि आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए आपका ये स्पष्ट रूप से बताना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात अगर हम देखें दोस्तों, तो फिर देखिए, जब भी कोई बातचीत होती है या फिर कोई भी विवाद अगर चलिए हो जाता है, तो उसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विचारों का मिलना ज़रूरी नहीं होता। विचार अलग भी हो सकते हैं, विचार बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसी डिफरेंस को आपको समझना है, क्योंकि इसी डिफरेंस में छुपी है शांति। यानी कि रिलेशनशिप में शांति बनाए रखने के लिए आपको इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, और आपको ऐसा नहीं करना है कि इस डिफरेंस को जो है आप खुरेदते चले जाएं और वो रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल टूट जाए, बिल्कुल वो इस एक डिफरेंस के चक्कर में। तो इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत ज़रूरी है हर रोज़ की ज़िंदगी में। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल बात कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का आप नहीं जानते कि वो कैसा है। हो सकता है कि वो शायद समझ भी जाए आपके सारे सिग्नल्स, आपकी सारी बातें, हो सकता है वो ना समझ पाए। तो इसीलिए आपको ऐसा समझना है कि सामने वाला जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, और एक छोटे से बच्चे को हम कैसे बिल्कुल ही सिंपल, सरल, साधारण तरीके से समझाते हैं, उसी तरीके से सामने वाले को अपना मैसेज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और सिंपल तरीके से बता देना है, ताकि उसे उसी वक्त सब कुछ क्लियर हो जाए और आगे जाकर ये बोलने का मौका नहीं आए कि तुमने तो कुछ और ही अलग तरीके से, बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स तरीके से कहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आया था। आप अपने तरफ से बिल्कुल सिंपल रहिए, बाकी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके अंदर जो ये आई यानी कि मैं जो है, ये आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। वैसे तो देखिए, आई होता है कि ईगो की बात आ जाती है, आपको ये आई जो है अपने लाइफ में दूसरे जगहों पर नहीं अप्लाई करना है, पर लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप समझ कर देखिए, जब आप ऐसा किसी को कहते हैं कि तुमने गलती कर दी, तुमने ऐसा किया, इसलिए ये ऐसा हो गया, तुमने ही मुझे मैसेज गलत भेजा था, मैं गलत ही समझ के बैठ गया था तब से, और मैं इसीलिए उस पर काम नहीं कर पाया। आपको ये नहीं करना है, ये आपको अपने ऊपर लेना है कि आपको ऐसा मैसेज देना है कि हो सकता है हाँ ये ईमेल आया था, उसे मैंने ही शायद ठीक से समझा नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो फिर से कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, ऐसे क्या है ना, सामने वाले के ऊपर कोई ब्लेम नहीं जाता, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता, तो उसे भी अच्छा लगता है, और इससे क्या है कि आप जो है रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से रखते हैं, और इसमें कोई भी जो है डिफरेंसेस नहीं आती है। छठे चीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पॉइंट मैं कहूँगा आपको जीवन में हर कदम पर रखना है, हर मोमेंट में रखना है, हर दिन रखना है, और वो है स्टे काम। यानी कि आप अपनी शांति बनाए रखिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कितने भी मतभेद हो, डिफरेंसेस हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपनी कामनेस, अपनी पीस, अपनी शांति को बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप ही नहीं बनाएंगे तो फिर आपके लिए आकर कौन बनाने वाला है। ये चीज़ें खुद से बनती हैं अपने अंदर से, इसलिए स्टे काम। सातवीं चीज़ जो आती है दोस्तों, वो है बाउंड्री सेट करना, यानी सीमाएं सेट करना। सीमा बनाने से क्या होता है ना दोस्तों, कि ये सीमा आप पर भी लागू होती है, सामने वाले पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए सामने वाला आपके ऊपर कुचल कर, आपको स्टैंप करके आपके ऊपर से चला जाए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप यही चीज़ सामने वाले के साथ करें और उसे बुली करके उसे बिल्कुल डोमिनेट कर जाएं। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको एक सीमा बनाए रखनी है कि जहाँ तक सामने वाला अपने सीमा तक रहे और आप जो है वो अपने सीमा तक रहे, तो फिर क्या होता है, शांति भी बनी रहती है। रिलेशनशिप जो है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई दरार नहीं आती और ना ही कोई प्रॉब्लम्स उठती है। इसलिए
कुछ चीज़ों में सीमाएं बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप उसमें सीमा बना लेते हैं तो फिर उससे क्या होता है, ना सामने वाला वो सीमा लांघ पाएगा और ना आप खुद सीमा लांघ के किसी को डोमिनेट करेंगे। तो उससे आप भी असर्टिव बन जाते हैं, सामने वाले को भी लगता है कि हाँ ये बहुत ही मैच्योर है, ये काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर में, तो वो खुद से ही जो है एक अपने सीमा में खुद से ही बैठ जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये थे 7 पॉइंट्स जिससे आप अपनी लाइफ में असर्टिव हो सकते हैं, चाहे आपका वर्क लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल में। असर्टिवनेस हर जगह काम आती है दोस्तों, और ये आपके अंदर अपने आप से एक लीडरशिप की ट्रेट डेवलप करने लगती है, जिसे लोग सराहते भी हैं और लोग उसे मानते भी हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर से लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे वो लाइफ में असर्टिव हो सकते हैं और अपने वर्क लाइफ और अपने ऑफिसेज में जाकर इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ को भी बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इन 7 पॉइंट्स में से आप कौन से पॉइंट्स अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताइए कौन सा आप अप्लाई करने वाले हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत मांगता हूं। धन्यवाद।